Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a resistor R and inductor L and a capacitor C and voltmeter V1, V2, V3 are connected to an oscillator in the circuit as shown in the adjoint diagram. When the frequency of the oscillator is increased up to resonance frequency, the voltmeter reading at resonance frequency zero in the case of voltmeter reading at resonance frequency zero की किस केस में आपने यहाँ पर देखिए एबीसीडी फोर ऑफ क्वेश्चन है गिवन क्यों है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी कि आपकी जीरो किस सिचुएशन में होगी। ओके, यस, ऑलराइट। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप एलसीआर सर्किट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एलसीआर सर्किट। यहाँ पर देखिए आरएलसी सर्किट, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस एल, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन द सीरीज। ओके, सीरीज में कनेक्टेड है तो हम बता सकते हैं करंट भी करेगी आपकी सेम रहेगी। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट और सीरीज एलसीआर सर्किट भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इसमें वो लगता है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर को इंक्रीज करते जा रहे हैं अप टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, द वोल्टमीटर रीडिंग एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जीरो इन द केस। ओके, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का बच्चों मतलब क्या होता है? जब आपका एक्सएल और एक्सी क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ओके, एक्सएल क्या है? दिस इज एक्सएल क्या आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी क्या आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और एक्सएल देखिए ये आपकी कंडीशन क्या होती है? फिलिपिन होनी चाहिए एट रेजोनेंस। मैं लिख लेता हूँ एट रेजोनेंस। रेजोनेंस, ओके, रेजोनेंस का आपका ये मतलब होता है। ओके, अब देखिए ये आपका सीरीज अल्फा सर्किट है, तो देखिए मैं क्या बता सकता हूँ। और तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें कि देखिए आपका सीरीज एलसीआर सर्किट है तो करंट तो आपकी सेम रहेगी। अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल है फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस, तो हम बता सकते हैं आपका वीएल और वीसी भी इक्वल होगा, क्योंकि करंट क्या आपका सेम है और वी क्या होता है आपका आई इंटू एक्स। वीएल कितना होगा? आई इंटू एक्सएल, और वीसी क्या होगा? आई इंटू एक्सी। आई दोनों का सेम है, एक्सएल एक्सी भी सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगी? दोनों के क्रॉस सेम हो जाएगी। ओके, ये हम बता सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाएगी और हमें ये भी पता है कि एल और सी के क्रॉस से आपका पोटेंशियल का क्या होता है? फेज होता है, वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कैसे होता है देखिए, अगर मैं देखिए इसको फिगर ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पर मान लीजिए मेरा आई है। ओके, दिस इज आई, मैं यहाँ पर देखिए फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ। कॉमन क्या है देखिए, सीरीज अल्फा सर्किट है, जो कॉमन होता है उसे बेस ले लेते हैं। ओके, तो करंट आपकी कॉमन है, मैंने आई में लिया। ओके, रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखिए जो आपका ड्रॉप आएगा वो क्या था? आपका करंट के अक्रॉस आता है ऑलवेज। अब इंडक्टर, इंडक्टर देखिए क्या करता है? इंडक्टर में आपका वोल्टेज क्या करता है? ऑलवेज लीड करता है। ओके, तो ये आपका वीएल हो जाएगा, दिस इज द वीएल। ओके, वीएल की वैल्यू कितनी है आपकी? आई एक्सएल के इक्वल है। ओके, दूसरा क्या आपका कैपेसिटर, कैपेसिटर में क्या करता है आपका करंट लीड करता है बाय द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। ओके, तो आपका वीसी हो जाएगा, वीसी की वैल्यू कितनी होगी आपकी? आई टाइम्स एक्स के इक्वल हो जाएगी, और ये आपका एंगल कितना है? पाई बाय टू। दिस एंगल इज अगेन इक्वल टू पाई बाय टू। ओके, तो बच्चों मैं बता सकता हूँ देखिए आई एक्सएल और आई एक्सी दोनों की इक्वल वैल्यू है। वीएल और वीसी के यहाँ सेम है, लेकिन देखिए हम बता सकते हैं कि वीएल और वीसी का देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दे आर पाई डिग्री अपार्ट। ओके, इनमें जो दिखता है स्पेस है वो कितना आपका? पाई डिग्री। तो वीएल और वीसी क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हम बता सकते हैं कि वीएल और वीसी देखिए अगर एक दूसरे को कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे, वीएल और वीसी का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट दे आर 180 डिग्री फेस अपार्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका V2 वोल्ट मीटर होगा वो क्या करेगा? आपका जीरो रीडिंग शो करेगा। ओके, क्योंकि V2 देखिए आपका एल और सी के क्रॉसपॉन्डिंग है। वीएल के क्रॉस ड्रॉप, एल के क्रॉस ड्रॉप आपकी वीएल है, सी के क्रॉस आपकी ड्रॉप कितनी है? वीसी है, लेकिन दोनों अपोजिट फेस में, तो वीएल माइनस वीसी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो V2 कितना हो जाएगा आपके यहाँ से? जीरो इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम बता सकते हैं कि जो आपका वोल्टमीटर टू है वो क्या करेगा? जीरो रीडिंग शो करेगा। ओके, तो ये पूछा था अप टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, द वोल्टमीटर रीडिंग एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जीरो इन केस ऑफ, ओके, वोल्टमीटर V2 वाले केस में। ओके, तो हम बता सकते हैं जिसका ऑप्शन बी होगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।